नमस्कार, मैं अमय अग्रवाल, मेरे साथ एक रितेश संघवी। आज बात करेंगे फाइनेंस के एक टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो आपके डेली, वीकली या मंथली के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बियर करती है, उसका खर्चा उठाती है, उसको मैनेज करती है। आज वर्किंग कैपिटल को लेके हमारे साथ है मिस्टर तरुण गुप्ता, नाशिम के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नाशिम एक दुबई बेस्ड कंपनी है, फैशन रिटेल में, ऑनलाइन फैशन रिटेल में ये काम करती है। तरुण सर एक अपनी चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी है, जिन्होंने अपनी CACS कंप्लीट करी 2006 में। उसके बाद 20 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस में। आज इनसे सीखेंगे वर्किंग कैपिटल की वो स्ट्रेटेजीज जो एक रियल बिजनेस में काम आती है, जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस में बड़ा जे कर्व ला सकते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस लर्निंग चैनल पे। मेरा नाम तरुण गुप्ता है। मैं बेसिकली एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड मैंने ये चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लंदन से कोर्स किया हुआ है और अराउंड 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट कंपनीज एंड मैंने कुछ टेलीकॉम, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स और कंसल्टिंग में अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस गेन किया है। एज आई थिंक अमे एंड मिस्टर संघवी, सो दे एक्चुअली अप्रोच्ड मी। आप लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है, आपके बिजनेस कुछ भाइयों के लिए बेसिकली मैं वर्किंग कैपिटल पे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, विच दैट हमें कैसे अपना बिजनेस मैनेज करना चाहिए। तो मेरे कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। वर्किंग कैपिटल डे टू डे, आप जो दिन डेली बेसिस पे, हर दिन पे जो आप अपने कैश को मैनेज करते हो और नॉन कैश आइटम जो कि कैश नहीं है डायरेक्टली बट इट्स ए लिक्विड कैश, उसको मैनेज करते हैं। तो वो मैनेजमेंट अगर आपकी सही नहीं है तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे चलेगा और क्या क्या आप पे नुकसान हो सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक जो मैं बात करना चाहूंगा वो इस बात करना चाहूंगा कि जो क्या गलती करते हैं जो बिजनेस, एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, वो बिजनेस में वो किस स्टेज पे कहां पे क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उस बिजनेस को कोई या ग्रोथ नहीं हो सकती या फिर उसके रिपरकशन जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो जैसे मे बी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एक नॉर्मल टाइप का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है और आप उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जो मैंने देखा गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपना फ्यूचर जो जो रेवेन्यू है, जो आपको मिलने वाला है, आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं और ओवर प्रोजेक्ट कर लेते हैं कि मैं इतना पैसा आने वाले इस महीने में इतना पैसा कमाऊंगा, और उसके बेसिस पे आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, तो अगर आपके एक्सपेंसेस कमिट हो गए तो एक्सपेंसेस तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे और रेवेन्यू नहीं आया तो आप दिक्कत पड़ेगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी डू इम्पल्सिव स्पेंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करते समय हम उसमें बहुत पैसा शुरू में लगा देते हैं, जबकि हम उसकी रिटर्न्स को, उसमें जो कैश है वो फोकस नहीं करते हैं उतना। बड़े बट जो कि मोस्टली कुछ स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, जो कि एक लेवल से स्टार्ट करते हैं और जब उनको ग्रोथ दिखती है तो वो ग्रोथ के बाद उसको कलेक्शन जो पार्ट है उसको मिस करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि जहां पे खर्चा करना है वो तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और जो आपको कलेक्ट करना है अगर आपने वो कलेक्ट नहीं किया तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको बिजनेस में और पैसा डालना पड़ेगा। तो वो जब पैसा डालना पड़ेगा
तो फिर उसके लिए आपको फंड रेज करना पड़ेगा। तो यहीं पे दूसरी प्रॉब्लम शुरू होती है बिजनेस के लिए, अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स। तीसरा जो इसी पॉइंट से लिंक्ड है बेसिकली, कि हमारे जितनी भी कलेक्शंस जो होती हैं, मतलब जो हमारा रिसीवेबल है, जो हमारा लेना है मार्केट से या किसी बिजनेस से, जो भी हमारे कस्टमर है उनसे हमारा लेना है, जो पैसा हमें लेना है, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमें ग्रोथ दिख रही है, हमें ग्रोथ लेनी है, हमारा बिजनेस इतना इतना बढ़ रहा है, बट वो पैसा कलेक्ट करना भी जरूरी है मार्केट से, जो कि मोस्टली बिजनेस जो है यहाँ पे मिस कर देते हैं। सो दैट इज द थर्ड थिंग, दैट इज द थर्ड मिस्टेक विच आई थिंक, जो कि बिजनेस जो है वो मिस करते हैं काफी, मोस्ट ऑफ द बिजनेस, और जिसकी वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। चौथी चीज आई थिंक जो एक और गलती करते हैं हम सब बिजनेस करते हुए, कि हम अपनी जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, कि आने वाले समय में या आने वाले हफ्ते में मुझे कितने कैश की जरूरत पड़ेगी, मुझे पेमेंट कितना करना है, उसके लिए मुझे कलेक्ट कितना करना पड़ेगा। पेमेंट तो बहुत ईजी है, पेमेंट तो ट्रैक हो जाएगी, पेमेंट तो हमें, अगर हम नहीं भी याद करना चाहेंगे तो जिन्होंने हमसे रिसीव करना, जिन्होंने पैसा लेना, वो आके अपना आपको याद करवा देंगे। पर जहां पे हमको रिसीव करना है, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो हमें फिर अगेन हमारी रिक्वायरमेंट जो है वर्किंग कैपिटल की वो इंक्रीज होती जाएंगी, और विच इज अगेन it's a problem for the business. And the last, I think the other thing which I've seen that people normally, which जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है कि हम कैश का कभी कुशन नहीं रखते हैं अपने पास, कि सपोज किसी एक महीने में हमारे पास, अगर हमें ज्यादा हमारी सेल्स प्रोजेक्शन से कम हुई है, हमारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, सो क्या हम 1-2 महीने अपने आप को फंड कर सकते हैं? अगर हमारा कैश जनरेशन कम है और हमारे एक्सपेंसेस अगर हमारे फिक्स हैं, तो हमें जो पैसा डालना होगा अपने बिजनेस में, वो पैसा हम डाल के रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? क्या हमारे पास उतना कैश है? क्या मैं 2 महीने 3 महीने सर्वाइव कर सकता हूँ कि अगर मेरा रेवेन्यू ना हो और मेरे को एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े? सो जब तक हम इन सब चीजों की प्लानिंग अच्छे ढंग से नहीं कर लेते, तब तक हमें ये बिजनेस में, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब हमें ये रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और उसके बाद जरूरत नहीं है। आपको कंटिन्यूअसली डे ऑन डे, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये सही ढंग से बरकरार है कि नहीं है। सो मेरा मानना ऐसा है कि ये कुछ कुछ चीजें पे जो बिजनेस ध्यान नहीं देते हैं, और जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि या तो काफी सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, या फिर उन्हें चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो क्या चैलेंजेस होते हैं? अगर वर्किंग कैपिटल ढंग से मैनेज नहीं होगी तो किस टाइप के चैलेंज आएंगे? चैलेंज क्या, वो चैलेंजेस की बात करते हैं। देखो, एंड रिजल्ट तो ये है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, दैट कुड बी द वर्स्ट जो एक हो सकता है बिजनेस के साथ। बट बिफोर वी रीच टू ए स्टेज जहां पे ये बिजनेस बंद होने की कगार पे जाएगा, उससे पहले क्या चैलेंजेस हमको आने शुरू होंगे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है बिजनेस में, आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट होगा। अगर आप अपनी वर्किंग कैपिटल को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टर जो है, चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टर है और चाहे वो डेट इन्वेस्टर है, वो आपको पैसा देने से पहले 4 बार 10 बार सोचेगा कि यार इसमें तो, यहाँ पे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कैश मैनेजमेंट नहीं है, तो मुझे अपना पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए इस बिजनेस में? तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है पैसा मार्केट से उठाना या इन्वेस्टर से उठाना, अगर हम अपनी वर्किंग कैपिटल ढंग से मैनेज नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज अगेन, इफ obviously we have to run to our day to day business, तो डे टू डे बिजनेस आपको मैनेज करना मुश्किल होगा। अगर वर्किंग कैपिटल है या कम नहीं है या कम है, तो आप डे टू डे अपना बिजनेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको पैसा हमेशा देना पड़ेगा, तो रिसीव करना है तो आपको प्रेशर उस पर बना रहेगा।
तो आपको अपना डे टू डे मैनेज करना, बिजनेस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, आप ग्रोथ कैसे करेंगे, आप बिजनेस को पहले सस्टेन कैसे करेंगे और फिर ग्रो कैसे करेंगे। कोई भी बिजनेस को आप कुछ समय तक तो अपनी जेब से पैसा डाल सकते हैं या इन्वेस्टर का पैसा डाल सकते हैं, बट अगर उस पैसे को ढंग से मैनेज नहीं किया गया तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। और मैंने तो कुछ कुछ इंस्टेंस ऐसे देखे हैं कि जहां पे ये दो दो चीजें अलग होती हैं। एक होता है कि जब हम, आई थिंक आप लोग उसमें से कुछ समझेंगे कि हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स में हम अपने आप को प्रॉफिटेबल वेंचर दिखाते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया जब हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जब रियलिटी में बात आती है, जब हम कैश की बात करते हैं, तो हमें कैश उतना नहीं मिलता। तो हम बुक्स में, हम अकाउंट्स में वी कैन बी प्रॉफिटेबल, बट इफ यू डोंट कलेक्ट ऑन टाइम, इफ यू डोंट पे ऑन टाइम, इन रियलिटी इन कैश वी मे नॉट बी पॉसिबल, वी मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। तो ये दोनों हैंड इन हैंड जाने बहुत जरूरी हैं कि हमारे अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो हमारी रियल कैश कलेक्शन है मार्केट से और रियल पेमेंट है, तो हम नेट जो हम पैसा दिखा रहे हैं कि हमने कमाया, वो हमने असली में कैश में हमारी पॉकेट में आया कि नहीं आया। ये दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारी ग्रोथ हैम्पर होगी। जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उनमें और पैसा डालना पड़ेगा, तो वैसे नहीं ग्रो कर पाएंगे। जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है बुक्स के हिसाब से, बट एक्चुअल में वो कैश नहीं कमा रहे हैं, उनमें भी ग्रोथ की दिक्कत आएगी, तो वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा बड़ा चैलेंज आता है कि अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो आपको इस चीज में, डे टू डे ऑपरेशंस में, बिजनेस की ग्रोथ में, इन्वेस्टर से पैसा लेने में आपको दिक्कत आएगी। और मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो हम जिसके बारे में हमने बात की कि 80-82%, 85% बिजनेस जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उनका एंड रिजल्ट क्या होता है कि दे हैव टू शट डाउन द बिजनेस, वो बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए हमको बहुत जरूरी है कि हम अपना डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करें, मैनेज करें, एंड कोशिश ये करें कि हमारा वर्किंग कैपिटल में कभी भी बर्न ना हो, हमें हमेशा उसमें रिलीज ही दिखाई दे। एंड हम वी विल टॉक अबाउट कि वर्किंग कैपिटल का बर्न क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का रिलीज क्या होता है। डिफरेंट बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होती है। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिटेल कंपनी। लाइक सपोज आपका एक रिटेल बिजनेस है, तो रिटेल बिजनेस में 3 ही कंपोनेंट होंगे आपके जो वर्किंग कैपिटल के होंगे। आपके करंट एसेट यानी कि आपकी इन्वेंट्री, आपका रिसीवेबल विच इज योर कैश एंड कैश कंपोनेंट, एंड थर्ड इज योर पेबल विच इज योर करंट लायबिलिटीज विच यू हैव टू पे। तो ये अगर आपको ये तीन चीजें आपकी मैनेज करने वाली हैं, तो अगर आपने पहला जो कि आपका करंट स्टॉक है या आपका इन्वेंट्री है, आपने उसमें पैसा ज्यादा लगा दिया और अपनी इन्वेस्टमेंट से लगा दिया और उसको जल्दी लिक्विडेट नहीं किया, तो आपके पास कैश नहीं आएगा। अगर कैश नहीं आएगा तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि जो जिन्होंने पेमेंट लेनी है वो तो आपसे पेमेंट लेने के लिए इमीडिएटली आ जाएंगे। इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, अगर वो बिक नहीं रही है और बिकने के बाद उसकी कलेक्शन नहीं हो रही है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो बर्न होती रहेगी। बर्न मतलब आपको पैसा डालते रहना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। तो रिलीज क्या है कि आपने इन्वेंट्री खरीदी, इसको बोला मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने किसी से, आप एक शॉपकीपर हैं, आपने उस शॉप में एक 10 लाख रुपए का सामान खरीदा। वो 10 लाख का सामान जो था वो 60 दिन की क्रेडिट टर्म पे था, और आपने वो 10 लाख का सामान जो था आपने 15 लाख रुपए में और 12 लाख रुपए में 20% प्रॉफिट कमाकर आपने 60 दिनों में बेच दिया। तो आपने क्या किया कि वो पैसा मार्केट से कलेक्ट किया और 10 लाख यहाँ पे दे दिया, तो आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हुआ कि आपने जेब से कुछ नहीं लगाया, आपने ट्रेडिंग की और जो पैसा जो आपने कलेक्ट किया वो आपने पे कर दिया। और इसी का दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि जब दूसरा बिजनेसमैन है, उसने क्या किया कि 10 लाख का सामान खरीदा। 10 लाख का सामान खरीद के अभी सामान पड़ा है, उसने सारा सामान कैश पे खरीदा था, 10 लाख इमीडिएटली दे दिए क्रेडिटर को, तो वो 10 लाख रुपया उसका लग गया बिजनेस के अंदर। और अब उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वो सामान बेचने में लग गए।
तो तब तक उसका पैसा ब्लॉक हो गया बिजनेस के अंदर, और अगर वो सामान नहीं बेच पाया तो प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसका वर्किंग कैपिटल और स्टक हो गया। So these are like maybe few basic thing जो आप लोग समझते होंगे, पर क्या होता है कि जब हमारा बिजनेस ग्रोथ पे होता है, जब हमें अच्छा ट्रैक्शन मार्केट से मिल रहा होता है, तो हम जो चीजें मिस कर देते हैं वो है बेसिकली कलेक्शन पार्ट, एंड विच आई हैव सीन छोटे बिजनेस में नहीं, इनफैक्ट बड़े बड़े बिजनेस में भी ऐसा होता है कि ग्रोथ को देखते हुए आप हमेशा चीजें मिस करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कृतेश संघवी। आज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की इस क्लास में हमने सीखा कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके हम अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन, एक्सपेंडिचर, इनको कैसे मैनेज किया जाए, इन सब को कैसे यूज़ किया जाए ताकि हमारी वर्किंग कैपिटल बनी रहे और हम बिज़नेस को कोई नुकसान ना पहुंचाएं या बिज़नेस हमारा रुके नहीं। अगला वीडियो भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके बनाएंगे हम मिस्टर तरुण गुप्ता के साथ। धन्यवाद।